सभी देशवासियों को नमस्कार। सर्वप्रथम पहलगांव में मारे गए हमारे देशवासियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुत ही घिनौना कृत्य ये हुआ है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था और ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं सरकार से। ये जो कश्मीर के अंदर हुआ है, ये पाकिस्तान की एक बौखलाहट है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जब से धारा 370 और 35A कश्मीर से हटाई गई, उसके बाद से लेकर के अभी तक लगातार वहाँ पे अमन और चैन और जिस प्रकार का पहले वातावरण वहाँ होता था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वहाँ की जो जनता है वो देश के साथ एक तरीके से घुल मिल गई थी और जो वहाँ पे विकास कार्य थे वो इतने तेजी के साथ हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम इतने तेजी के साथ हो रहे हैं, गरीब लोगों के लिए काम वहाँ पे हो रहे हैं, तो वो लोग अपने आप को जो है अब भारत के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगे थे। और पाकिस्तान इस बात से बहुत खिंचा हुआ है कि उसके जो उसका जो एजेंडा था और जो वो वहाँ पे आतंकवाद को वहाँ पे जो करता था, वहाँ के नागरिकों के बीच भेज भेज करके अपने लोगों को, और वहाँ जिस प्रकार का एक आंदोलन खड़ा करता था, उसमें उसकी पूरी तरीके से हार हो गई और उस बौखलाहट में ही वो इस प्रकार की हरकतें करवा रहा है। अभी पीछे आपने देखा होगा कि वहाँ के जो सेना अध्यक्ष हैं, सेना प्रमुख हैं, आसिफ मुनीर, उन्होंने मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको भड़काने का, किस प्रकार से आतंकवादियों को उकसाने का कार्य किया कि उन्होंने कहा कि भाई हिंदू हमसे बिल्कुल अलग हैं और हिंदुओं के साथ हम किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ सकते, रह सकते। तो उन्होंने एक तरीके से और ये कहा कि मतलब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की नस है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने बयान दिए थे, उस बयान के उकसावे में आकर के ही आतंकवादियों ने किया है और घुसपैठ तो वहां पे लगातार होती रहती है, भारतीय सेना लगातार मुस्तैद रहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी कमी रही कि इस चीज को वो पहले से नहीं कर पाए। और जो वहाँ के जो ये पहलगांव में जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि वो एरिया भी कुछ इस प्रकार का है कि चारों तरफ जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहां पे सिर्फ घोड़ों के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रकार से वो पहले से वहां तैयारी करके आए हुए थे और उन्होंने जिस प्रकार से निहत्थे और जो सैलानी जो वहां पे गए थे, घूमने लोग गए हुए थे, किसी की अभी शादी हुई थी और कुछ लोग जो है घूमने गए हुए थे वहां पे, तो उन लोगों को किस प्रकार से मारा है, ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। और ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले लोगों को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अब तो भारत को चाहिए कि वो जो है पूरे तरीके से आतंकवाद को खत्म करे और जो पीओके है, पीओके को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले ले, ताकि ये जो घुसपैठ करते हैं और जिस प्रकार का ये कायराना हरकत करते हैं वो कायराना हरकत न हो पाए। सर, जिस तरीके से वहाँ पर सैलानियों के साथ हुआ, भारत के जो और भी नागरिक हैं अब कश्मीर जाने से वो थोड़ा सा कतराएंगे। और जिस तरीके से भारत सरकार ने बहुत सारी रोक लगाई है पाकिस्तान के, जैसे नदी का जो पानी है, डैम का, वो रोक दिया गया है और बहुत सारी पाबंदी लगाई है। भारत से पाकिस्तानियों को बाहर भेजने का काम शुरू हो गया है और दूतावास उठा लिया गया है। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान शुरू से लेकर जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान आजाद देश बना, तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है और उस षड्यंत्र का नतीजा ही है कि भारत के अंदर आपने पीछे भी कई वर्षों तक देखे होंगे, कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते रहे, लगातार आतंकवाद से त्रस्त रहा भारत। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और उसके बाद से आपने देखा कि आतंकवाद किस प्रकार से समाप्त होना शुरू हुआ। जो भारतीय सेना और भारत की सरकार ने जो मजबूती दिखाई है और आतंकवादियों के प्रति जो उनकी जो रही है रणनीति, उसमें वो कामयाब हुए हैं और आतंकवादियों को, ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया गया है, मारा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी भावनाओं को भड़काते हैं जिससे इस प्रकार की चीजें होती हैं। आप ये देखिए ना, हमने देखा कि विपक्षी पार्टियां लगातार हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करते रहती हैं। कभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने कभी इस प्रकार की चीज नहीं कही। अगर कोई भी योजना है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर योजनाएं रही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई भी किसी भी प्रकार की के काम किए वो सभी के लिए किए। लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं आ पा रहा, इस कारण से वो ऐसे भड़काऊ बयान देता रहता है जिसके कारण जो बाहर बैठे आतंकवादी हैं उनको भी समर्थन मिलता है। सर, जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया है, आर्मी ने एक्शन लिया है कश्मीर वाले मामले पर, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे आतंकवादी बैठे हुए, छुपे हुए हैं।
जैसा कि वेस्ट बंगाल का मामला आपने देखा होगा, जिस तरीके से धीरे धीरे उस मामले को भूलते जा रहे हैं। क्या सरकार उस पर भी एक्शन लेगी? बंगाल में जिस तरीके से अभी नरसंहार हुआ है, आपको पता ही है। देखिए, मैं सरकार की या अन्य किसी की बात ना कह के थोड़ा सा जो मेरे मेरे अपने मन में है, और ये ऐसा क्यों है, जो हमारे इर्द गिर्द जो कंट्रीज है ना, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें हिंदुओं के प्रति नफरत है, और वो नफरत जो है ना, वो ही ये सब काम करवाती है। एक एजेंडा चला रखा है कुछ देशों ने भारत के खिलाफ कि कैसे वो भारत की तरक्की को रोकना चाहते हैं, कैसे भारत को कमजोर करना चाहते हैं, और इस प्रकार से जो चीजें हो रही हैं। अब बांग्लादेश में देखिए कि बांग्लादेश के अंदर क्या है कि जो वहां की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी का भी सपोर्ट उनको इस प्रकार से रहता है। वहां हिंदुओं के साथ जो किया गया, आपने देखा कि वहां पे हमारी एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं, कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, हमारी इंटेलिजेंस वहां पे लगी हुई है, तो वहां पे भी लगातार चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, और वहां पे भी सख्त कदम उठाए गए हैं, और भी ज्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे। भारत सरकार का ये प्रयास रहा है कि देश में कहीं पर भी अगर ऐसी कोई भी चीज होती है उसको बिल्कुल जड़ से मिटाया जाए, और इस तरफ अब सरकार पूरे पुरजोर तरीके से काम कर रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का अभी कल का जो बिहार में उन्होंने भाषण दिया है, उसमें उन्होंने बकायदा कहा है कि अब आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का समय आ गया है, और जहां कहीं भी ये होंगे उनको चुन चुन के मारा जाएगा, ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा, और उनके आकाओं को भी मारा जाएगा। तो भारत सरकार जो है वो दृढ़ संकल्प है कि अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ेगा, और आतंकवादियों का समूल नाश जो है वो भारतीय सेना करने जा रही है। चलते हुए देशवासियों को कुछ अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से देश में गतिविधियां चल रही हैं? देखिए, देशवासियों को तो ये कहना चाहूंगा कि जो देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो रहते हैं वो सब एक होकर के रहें। ये भारत सबका है। एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे के प्रति नफरत को ना पालें, और जो षड्यंत्र हमारे जो विदेशी और बाहर के देश जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उस षड्यंत्र को विफल हम तभी कर सकते हैं जब इस देश का मुसलमान भी अपने आप को हिंदुस्तानी माने और भारतीय माने। अगर इस देश का मुसलमान भी अपने आप को भारतीय नहीं मानेगा तो फिर इस देश का भला नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो मेरी यही विनती है सभी लोगों से कि सब इस समय संयम से रहें, एक दूसरे का साथ दें, और जो इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, इन कृत्यों को रोकने का यही एक इलाज है कि सभी देशवासी एक होकर के जो इस प्रकार के लोग आते हैं उनको पकड़ें, उनको पकड़वाएं, और उनको सजा दिलवाएं, और उनको इस देश में घुसने ना दें। धन्यवाद। नमस्कार।